हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। तो आज जिस शेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है एस्ट्रल। एस्ट्रल में काफ़ी टाइम से गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों, और काफ़ी लोग इसमें परेशान भी हैं कि कितनी और गिरावट ये इसमें एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आज हम इसके बारे में एनालिसिस करेंगे, 1 डे टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे और 1 मंथ टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, क्योंकि जो करेक्शन है काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए भी हो जाती है कई बार। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, उनको लगता है कि बस आज खरीदो और 10 दिन में पैसा डबल तिबल हो जाए, पर ऐसा नहीं चलता। मार्केट स्लो चलता है, ठीक है। डबल तिबल भी होता है बट थोड़ा स्लो चलता है। अगर आप अपनी पेस को थोड़ा स्लो कर देंगे तो मार्केट तेज़ हो जाएगा, और अगर आप अपनी पेस को बढ़ा देंगे तो मार्केट स्लो हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ का थोड़ा रहता है। 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो एक इस ट्रेंड लाइन पे ये सफ़र कर रहा था। यहाँ से भी ऊपर गया था शेयर, ठीक है, इस जगह से भी ऊपर गया और फिर इस जगह से दोबारा ऊपर चला गया। सेम यहाँ पे इसके नीचे ब्रेकआउट भी दे दिया इसने, ब्रेक डाउन दे दिया, लेकिन यहाँ से फिर एक बाइंग, एकदम बाइंग आती है बहुत तेज़ी से, और ये फिर ऊपर चला जाता है। बात करते हैं इसके टॉप लेवल की, है ना। थोड़ा मेज़र कर लेते हैं पहले, थोड़ा पता तो चले कितना परसेंट नीचे आ चुका है। तो देखो दोस्तों, 24% के आसपास की गिरावट है इसमें। क्या ये पहली बार हुई है? अगर इस लेवल से देखोगे तो यहाँ पर ये 15% गिरा था, है ना। ऐसे गिरते गिरते यहाँ कम था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाओगे तो शायद इससे भी ज़्यादा की गिरावट इसमें रही होगी, बिकॉज छोटी कंपनी है ना। छोटी कंपनी जब होती है तो उसमें गिरावट थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। जब ये 1997 रुपये पर पहुँच गया था, उसके बाद भी इसमें गिरावट देखने को मिली थी। तब ये गिरावट थी एटलीस्ट 36% की, उसके कंपैरिजन में तो अभी कम ही गिरा हुआ है ना। तो अभी एक चीज़ को हम जूम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 2 ट्रेंड लाइनों को जोड़ दूँ, है ना, 2 पॉइंट्स को जोड़ दूँ, तो आपको दिखेगा कि भाई यहाँ से इसने ब्रेकआउट तो दे दिया, लेकिन अब ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, ये बहुत बड़ा रोड़ा बनेगी जब ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि लोग यहाँ पे जैसे थोड़ा सा ऊपर जाएगा लोग बाइंग करने आएंगे, है ना। और जैसे इस ट्रेंड लाइन तक टच होगा, यहाँ से फिर सेलिंग आ सकती है, वो भी ज़बरदस्त तरीके से। अभी 1 डे टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है? 1 डे टाइम फ्रेम में इसने 2 चीज़ें हमें बुलिशनेस की तरफ दिखाई हैं। पहली तो ये, जैसे कि आपको पता है हमारा चैनल ये टेक्निकल में ज़बरदस्त है, ठीक है। यहाँ पर हम मिलकर ज़बरदस्त तरीके से एनालिसिस करते हैं, जो कि हमारे फेवर में भी कई बार जाता है। और हमें रिस्क टू रिवॉर्ड और हमें अपना बाइंग देखना होता है, बाकी शेयर भाई ऊपर नीचे होगा ही होगा, उस पर हमारा कोई कंट्रोल ज़्यादा नहीं होता है। तो अभी एक ये ट्रेंड लाइन के बीच में भी इस जोन के अंदर ये शेयर जो है अभी ट्रैवल कर रहा है, मतलब अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। 2 तरीके से करेक्शन होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। एक टाइम वाइज करेक्शन होती है और एक प्राइस वाइज करेक्शन होती है। तो अभी प्राइस वाइज करेक्शन यहाँ पे हो चुकी है। प्राइस वाइज में जो रेट होता है वो बहुत तेज़ी से या तो गिरता है या बहुत तेज़ी से चढ़ता है। उसके बाद में शेयर एक जगह होल्ड करता है, जो कि अभी यहाँ होल्ड कर रहा है। अभी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ही निकलेगा, लोगों को लगेगा भाई बाइंग मोमेंटम आ गया, खरीद लो, है ना। और कोई बात नहीं, अगर बाइंग करते भी हैं तो उस बाइंग करने का एक तरीका होता है, जो कि मैं आपको हर अपने वीडियो में बताता हूँ, कि अगर किसी शेयर में अगर 10 स्टॉक खरीदने तो उसका सिर्फ 1 स्टॉक खरीदो उस टाइम पर, 1 डे टाइम फ्रेम पे। ये टाइम टू टाइम डिफरेंट होता है। 1 मंथ कैंडल पे चले जाओगे तो 10 में से 3 खरीदो, जब ब्रेकआउट दिखता है ऊपर जाने के चांसेस लगते हैं तब। लेकिन 1 डे टाइम पे खरीद रहे हो तो कम से कम भाई 1 एक करके ही आप खरीदोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। क्यों? मैं आपको अभी प्रूफ कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी वीडियो वायरल हो मेरी, वो आप सब लोगों तक ये कंटेंट पहुँचे। ये कंटेंट, मेन कंटेंट ये पहुँचना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ से बहुत लोगों को एक चीज़ समझ में आएगी कि देखो यहाँ से ऊपर निकला ना, मैं ऐसे पैटर्न पे ही बाय करूँगा, मतलब मुझे पैटर्न चाहिए ऐसे वाला, ना कि ऐसे वाला। ऐसा जहाँ जहाँ दिखेगा इसको इग्नोर करूँगा, ठीक है। अभी आपको प्रूफ करा दूंगा। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है पैटर्न, यहाँ से यूँ। आपको किसी भी टाइम पे अगर बाय करना होता है दोस्तों, तो अपना एटलीस्ट एक बार चार्ट जरूर खोलो, ठीक है। यहाँ कहीं बाय करते आप क्या कहते हैं, यार यहाँ से जब नीचे आके ऊपर जाएगा ना तब बाय करूँगा, मैं नहीं कर रहा, नहीं तो, ठीक है। यहाँ पे ही बच जाते, फिर यहाँ पे फिर बच जाते। अभी यहाँ क्या था, ये एक पैटर्न था जिसमें ऊपर ये निकला ही नहीं इसके, है ना। फिर क्या हुआ, यहाँ से फिर नीचे आ गया, फिर क्या हुआ भाई, फिर ऐसे बन गया, फिर यहाँ से ऊपर गया लेकिन ऊपर ही नहीं गया, फिर यहाँ से वही चार्ट। तो आप ये वाला पीरियड है ना पूरा, इसको इग्नोर ही कर देते, पता, बाइंग ही नहीं करते। आपकी बाइंग कहाँ आके होती, इस जगह पे, जब आपको ये पैटर्न मिला। एक आपका खरीदते 1500 रुपये से थोड़ा नीचे, फिर आप खरीदते देखो इधर, यहाँ से ऊपर निकला, फिर एक बाइंग होती है आपकी यहाँ पे, है ना। और टॉप लेवल पे भी करते तो भी इतना बड़ा इशू नहीं होता, क्योंकि एवरेज प्राइस आपका ये निकलता अगर यहाँ पे खरीदते और यहाँ पे खरीदते तो अभी भी आप मतलब सेफ रहते। अब यहाँ पे कोई मौका ही नहीं मिला, देखो नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है, बहुत जगहों पे नीचे आ रहा है, कहाँ पे मतलब मौका मिलेगा आपको। चलिए थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे समझते हैं। और अभी 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताऊं इसके, तो देखो जो मेजर सपोर्ट रहने वाला है ना अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि शेयर यहाँ पे होल्ड कर रहा है काफ़ी टाइम से, और ऊपर एक मैं ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके बता चुका हूँ दोस्तों। इन फ्यूचर देख लेना, मेरी ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो अगर ये वाला लेवल निकालता है, 1984 का लेवल निकालेगा, अभी तो इस जोन के अंदर है, बॉटम पे है। जिन्होंने यहाँ पे भी बाय करा है, कोई बात नहीं, ठीक है, बॉटम लेवल पे उन्होंने बाय कर दिया है। जैसे ये वाला लेवल निकालेगा, सबसे पहले सामने इसके जो रेजिस्टेंस आने वाला है दोस्तों, वो आने वाला है 2060 रुपये के आसपास, 60-65 का, और यही सेम बैठेगा ट्रेंड लाइन का।
ट्रेंड लाइन भी यहीं पे ही चोट मारेगी इसको, और सेम रेजिस्टेंस भी इसको यहीं पे चोट मारेगा। अगर इसके ऊपर भी फिर भी निकल जाता है ये, तो इसके दो टारगेट रहेंगे, एक तो 2172 रुपये के आसपास का, और एक रहने वाला है 2107 रुपये के आसपास का। ये मैंने दोनों जो है मार्क कर दिए। और अगर यहाँ से नीचे निकलता है दोस्तों, तो पहला टारगेट रहेगा 1830 का, और उससे भी अगर नीचे निकलता है तो ज़बरदस्त टारगेट इसका रहने वाला है। इसे कह सकते हैं ज़बरदस्त सपोर्ट 1763 का, बिकॉज देखो यहाँ पे एक छोटी सी हैमर कैंडल आपको दिख रही होगी, है ना, यहाँ से भी ऊपर की तरफ ये चल दिया था। चलिए थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मैं चाहूँ 2 मिनट में वीडियो ख़त्म कर सकता हूँ, बट मैं नहीं करता, क्योंकि एक वैल्यूएबल कंटेंट आप तक पहुँचे, है ना। एक ही वीडियो पहुँचे, लेकिन उसमें आपको प्रोसेस सारा समझ में आ जाए कि मुझे करना क्या है। वो प्रोसेस ही सबसे ज़्यादा मेन है। अच्छा, अगर हम 1 वीक टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो इस जो स्ट्रॉन्ग है, अभी यहाँ पे देखो, एक ये चैनल में फंसा हुआ है शेयर, आपको दिख रहा होगा। इस चैनल के अंदर ये ट्रेड कर रहा है ना। टाइम वाइज करेक्शन हो चुकी है, ऊपर से नीचे आ गया, प्राइस वाइज करेक्शन हो रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी थी टॉप पे। निकलने वाला बंदा यहाँ पे भी निकल सकता था। मेरे पास बहुत कुछ है आपको सिखाने के लिए, बस आप एकाग्रता से आराम से बैठ के बस वीडियो देखा कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, ठीक है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आओगे तो भाई 1793 रुपये का सपोर्ट है, फिर 1631, फिर 1412 रुपये के आसपास। ऊपर निकलेगा तो पहला जो है 2036 का है वीकली टाइम फ्रेम पे, और 2121 का रेजिस्टेंस है, और फिर 2266 का है। चलिए थोड़ा और लंबे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 1 मंथ पे। 1 मंथ पे तो दोस्तों पिक्चर ही क्लियर रहती है। मैंने क्यों बोला, जहाँ 10 खरीदने हैं टोटल, तो 1 डे टाइम फ्रेम पे 1 खरीदो। और जहाँ मैं कोई आपको बाय सेल का किसी शेयर में रिकमेंडेशन नहीं देता, मैं कहता हूँ होती कैसे है बाइंग, वो चीज़ देखने वाली होती है, ठीक है। पहला अगर मैं बाय करता था, किस लेवल पे करता था दोस्तों, इस वाली कैंडल पे करता, ये वाली ग्रीन कैंडल, क्यों टॉप निकाला इसने, ऐसे उसी पैटर्न में यहाँ पे बाय करता। दूसरा भाई मौका ही नहीं मिला, है ना। अगर करनी होती तो इस वाली ग्रीन कैंडल पे कर सकते थे, अगर ये जैसे इसको ब्रेक करा है। चलो नहीं भी करी कोई बात नहीं, ये नीचे आ गया, जाने दो। अगली बाइंग मेरी कहाँ होती, इस वाली कैंडल पे, किस लेवल पे, 800 रुपये के आसपास। फिर मुझे मौका ही नहीं मिला कहीं, सब सीधा ही चला गया ये। और अगर प्राइस एक्शन देखना होता तो कोई इस वाली कैंडल पे कर सकता था भाई, कि नीचे से ऊपर जा रहा है ये वाली, इस वाली कैंडल पे, है ना। उसके बाद मौका ही नहीं मिला, फिर नीचे आ गया, फिर ये ऊपर गया, फिर इसने ये वाला लेवल नहीं निकाला, फिर ये वाला लेवल कब निकाला, इसने यहाँ निकाला, तो मैं एक शेयर यहाँ बाय करता, समझ रहे हो। और यहाँ नहीं बाय करना होता तो क्या करता, यहाँ से जब ये नीचे आया तो ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल जैसा जो पैटर्न बना हुआ है, क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, लोग यहाँ बाइंग करते हैं इसके नीचे का एसएल डाल के, तो मैं यहाँ इस लेवल पे बाइंग करता जब इस ग्रीन कैंडल का टॉप ब्रेक होता। इसी तरीके से आप अगर चलोगे तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो ज़्यादा नेगेटिव में कभी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। मेजर सपोर्ट 1 मंथ टाइम फ्रेम पे एक था आपका 2003 रुपये के आसपास का, लेकिन ख़राब बात क्या हुई है कि मूविंग एवरेज के इसने नीचे क्लोजिंग दे दी है। सबसे ख़राब बात ही यही हुई है। अब क्या हो सकता है, देखो, या तो आप इस लेवल तक ये आ सकता है ना, नहीं अगर इससे भी नीचे आया तो भाई इस लेवल तक आ जाएगा, इससे भी नीचे नहीं आया तो इस लेवल तक, या फिर इस वाले लेवल तक। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगी कि मूविंग एवरेज के अगर ये नीचे रहना शुरू करेगा और मूविंग एवरेज ऐसे बैंड होना शुरू हुए और ये होल्ड करके यहाँ पे मूविंग एवरेज को टच करके एक ग्रीन कैंडल बनाए, फिर एक रेड कैंडल और उसका लो ब्रेक हो, तो दोस्तों ये सारे जो है टारगेट ये ओपन हो जाएंगे कि यहाँ तक शेयर जो है आ सकता है। तो बढ़िया चांसेस वही रहेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करें, इसके बाद अपर साइड में निकले, क्योंकि निकलने के बाद ये जो मूविंग एवरेज है ये इस तरीके से काम करेगी, यहाँ से फिर ये थोड़ा सा होल्ड करके ऊपर की तरफ ऐसे बैंड होनी शुरू हो सकती है, ऐसे चांसेस हैं, क्योंकि जिस तरफ शेयर जाता है उस तरफ ये एक एवरेज प्राइस लेके चलती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों मैं इसलिए थोड़ी सी लंबी वीडियो बनाता हूँ ताकि मैं बहुत डेप्थ में आपसे बातें कर पाऊँ, है ना, मैं बहुत डेप्थ में आपको चीज़ें सिखा और समझा पाऊँ। तो मैं 3-4 पॉइंट लेके आने वाले समय में एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि ये 3-4 पॉइंट्स आप देखा कीजिए जब भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो। तो बस मेरा यही है कहना कि कोई ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो मैंने बनाई थी, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस आपको सिखाना चाहता हूँ अपने अनुभव से कि मैंने क्या चीज़ सीखी है। दोस्तों आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में वैल्यूएबल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, कीप लर्निंग, कीप स्टडी। जय हिंद, जय भारत।